नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में हमें संतोष का गुण जोड़ के रखना चाहिए। आपकी भाषा में कहता हूँ सेटिस्फेक्शन। अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो प्रतिफल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसमें सेटिस्फाइड रहना भी सीखें। एक आग बुझी नहीं कि दूसरी आग जल पड़े, और दूसरी आग बुझी नहीं कि तीसरी आग जल पड़े। आग अगर जलती रही तो संसार जल जाएगा। अंदर आपके आग नहीं, संतोष का नीर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊंचाइयां मत छुओ, पैसा भी कमाओ, पुरुषार्थ भी करो, लेकिन लोभ मत करो। आप लोभी ना बने, लालची ना बने। क्योंकि जो लोभी होता है और लालची होता है, वो ना परिवार देखता है, ना पुत्र देखता है, ना पिता देखता है, ना माँ देखता है, ना बहन देखता है, ना पत्नी देखता है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। कैसे पैसा आ जाए, कैसे मेरे लोभ कसाय की पूर्ति हो जाए। मैं कहता हूं आपसे कि जिन जिन ने लोभ किया है उनका कभी भला नहीं हुआ है। लाभ हो, प्रॉफिट इज मस्ट। बहुत पैसा कमाओ, आज 100 कमाया था, कल लाख कमाओ, कोई मना नहीं। बहुत पैसा कमाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, पैसा कमाते कमाते ये मत भूल जाना कि पैसे कमाने वाला तू है। आप खुद को मत भूल जाना कि आप कौन हैं। अगर आप खुद को भूल गए पैसा कमाने के चक्कर में, तो फिर बचेगा क्या? फिर बचेगा क्या? एक व्यक्ति को दिखाता हूं मैं आपको, एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल। 15 साल की उम्र से उसने व्यापार प्रारंभ किया, बहुत अच्छा निर्णय था। 35 साल की उम्र तक उसने अपने व्यापार में टॉप मोस्ट पोजीशन हैंडल कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब लोगों ने कहा कि अब तुम थोड़ा सा विरक्त हो और भी लोगों को काम करने दो, तुम बैक हैंड पर आओ। वो नहीं माना। 50 साल तक उसने वैसी उतनी मेहनत से काम किया जितना 15 साल की उम्र की मेहनत से करता था। समय निकलता गया, 60 वर्ष की उसकी उम्र हो गई। 60 वर्ष तक उसने भरपूर मेहनत करके पैसा कमाया। अब शरीर की तरफ ध्यान दिया नहीं था, धर्म की तरफ ध्यान दिया ही नहीं था। शरीर हो गया है ढल, शरीर ढल गया, और शरीर की ढलती अवस्था में उसको डॉक्टर के पास ले जाए गए। डॉक्टर ने बोला इसको रोग हो गया है। अब रोग को ठीक करने के लिए जितना उसने 45 साल में कमाया था, आधा पैसा लगा दिया। आधा पैसा उसके रोग में लग गया, आधा बच्चों ने बांट लिया। LHS = RHS, बैलेंस शीट टैली। बैलेंस शीट टैली हो गई। जितना कमाया था उतना छोड़ दिया। फिर मतलब क्या रहा? कमाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, प्रसिद्धि पाओ, लेकिन धर्म को भूल करके नहीं, धर्म के साथ कमाओ। अगर आप अर्थ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपकी कोई कीमत ही नहीं है। आप एक सांसारिक जीव हैं, आपको पैसा कमाना बहुत आवश्यक है, लेकिन पैसा कमाते कमाते ये मत भूल जाना कि पैसा कमा कौन रहा है। ये मत भूल जाना कि पैसा कमा कौन रहा है। लालची मत बनना। एक इंसान एक नगर में निकला, उस नगर की घोषणा थी कि यहां जितना दान मांगा जाता है उतना दिया जाता है। तो एक देव वहां पर भिखारी का रूप बना करके गया उन सबका अभिमान तोड़ने के लिए, और वो हाथ में एक पात्र लिया था। वो कहता है कि जो इस पात्र को पूरा भर देगा मैं उसको सबसे बड़ा दानवीर मानूंगा। निकला, पहली दुकान पर गया, सेठ ने सोने के सिक्के से वो पात्र भर दिया, पात्र खाली। अगली जगह पहुंचा, उसने हीरे जवाहरात से वो पात्र भर दिया, पात्र खाली।
आगे गया, लोगों ने भोजन आदि अन्न धान्य भरे तो पात्र खाली। किसी ने अपनी सारी जमीन उस पात्र में रख दी तो पात्र खाली। थोड़ी देर बाद सारे नगर में हल्ला हो गया कि कोई इसके पात्र को भरने की ताकत नहीं रखता। राजा ने कहा मैं हूं। राजा ने अपना कोष खोला, सारा कोष खाली, पात्र नहीं भरा। उससे सब पूछते हैं पात्र है क्या? बोले मनुष्य की खोपड़ी। ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरती। आशा गर्तम सदा रिक्तम, ये आशा का गड्ढा है, ये कभी नहीं भरता। कितने ही प्रयास कर लो, चीजें मन की मिल जाए, वक्त मन का मिल जाए, लेकिन गड्ढा कभी नहीं भरता। क्यों ना अपन जागृत हो। दूसरे ना समझे तो ना समझे, अपन तो समझे। कहीं ऐसा ना हो जाए सोते सोते भी तुमको महात्मा की जगह महात्मा गांधी दिखते रह जाए। फिर से कहता हूं, अर्थ पुरुषार्थ बुरा नहीं है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ को छोड़कर किया अर्थ पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा सुबह 7 बजे से दुकान खोल लेते हैं। मैं सुबह सुबह जब दैनिक क्रिया के लिए जाता हूं तो देखता हूं कई लोगों को सुबह 7 बजे से वो दुकान खोल लेते हैं। जब शाम को मैं निकलता हूं तो वैसे ही 5 बजे भी वो कोल्हू के बैल की जगह उसमें लगे रहते हैं, बैल की तरह जुटे रहते हैं, पैसा 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 पैसा। फिर एक दिन दुकान के बाहर लिखा मिलता है दुकान 13 दिन बंद रहेगी, सेठ जी चले गए। क्या मतलब रहा? क्या मतलब रहा? जब LHS = RHS होना ही है तो क्यों ना अपने उस अकाउंट में कुछ ऐसे नाम लिखे जाएं जो आपको जाने के बाद भी अमर कर जाए। क्योंकि जाना तो है ही, जाना तो है ही, तो क्यों ना अपन अपना उपयोग करके जाएं, धर्म पुरुषार्थ बंद ना करें। धर्म पुरुषार्थ बंद ना करें। नीति कह रही है लाभ होना बुरा नहीं है, लाभ होना बुरा नहीं है, लाभ के बाद नया लोभ कभी ना हो, बस इतना सा ध्यान रखा जाए। लोभ ना हो, पुरुषार्थ हो, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गमन भी हो, लक्ष्य प्राप्त भी कर लेना, लेकिन लोभ मत करना, लोभ मत करना। लोभी व्यक्ति कभी संबंध नहीं देखता, ना उसको पिता दिखते हैं, ना उसको पति दिखता है, ना उसको पत्नी दिखती, ना बच्चे दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस लालची को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। कमा लो पैसा। वो जो सेठ जी की दुकान के बाहर लिखा था कि डाटा समाप्त, अब कुछ नहीं, 13 दिन बाद उसका बेटा बैठ गया, बढ़िया मस्त गद्दी का हकदार हो गया। सेठ जी देख रहे थे जहां गए थे कि अपना कोई पूछे ही नहीं रहा। अब थोड़ा इज्जत रखने के लिए उसने फोटो लगा दी, कह रहा पिताजी हैं, एक माला चढ़ा दो। और माला भी वो फूल की नहीं चढ़ती, वो सूखे कागज वाली चढ़ाते हैं, क्योंकि बार बार कौन बदले, अब ये तो जा ही चुके। तो लाग जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ, ऐसा जीवन मत जीना। जीवन मिला है तो ऐसा जीना कि जाने वाले के बाद उसके लिए लोग कहें क्या जबरदस्त आदमी था, धर्म भी किया और कर्म भी किया। लोभ होना बुरा है, लाभ होना बुरा नहीं है। मैं आपको रिवाइंड करता हूं, क्रोध जब आप करते हो तो प्रीति का विनाश होता है। जो आपकी परस्पर की प्रीति होती ना, एक म्यूचुअल होता है हर व्यक्ति का, वो जब क्रोध करता है व्यक्ति तो म्यूचुअल खत्म हो जाता है। क्रोध करने से सिर्फ प्रीति जाती है, मान करने से आपकी विनय जाती है। जो आपका एक विनम्रता का भाव रहता है, मान करने से वो चला जाता है। लोग बोलते अकड़ू है, अकड़ू है, कंबल कुटाई करो इसकी। नहीं होता दोस्तों के बीच में, वो जो अकड़ू टाइप का होता है, कंबल डाल देते हैं और सब उसमें तबला बजाते हैं और बाद में सब ऐसे बैठ जाते हैं, किसने मारा हमें क्या पता। जो अभिमानी होता है ना, उसकी तो विनय चली जाती है, लेकिन जो मायावी होता है उससे कोई दोस्ती नहीं करता, उसकी मैत्री खत्म हो जाती है। जो
दूसरों को ठगने का भाव रखता है ना, उसकी तो मित्रता जाती है। क्रोध, मान, माया, इनसे तो प्रीति, मित्रता और विनय जाती है। लेकिन लोभी के पास कुछ नहीं बचता, उसका सब कुछ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। मैंने बचपन में कथा पढ़ी थी, मैं सुनाता हूं आपको कि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये मैंने बचपन में कथा पढ़ी थी और आज समझ में आपको आ जाएगी। जिंदगी भर 4 गज जमीन के पीछे भागता है और भागते ही भागते दम तोड़ देता है। एक राजा एक किसान से बहुत खुश हुआ और किसान से कहता है कि तूने इतना अच्छा काम किया है, मुझे ऐसे वक्त पर पानी पिलाया जब मैं मरने वाला था, तुझे जितनी भूमि चाहिए ले ले। किसान ने कहा जितनी चाहिए हो। राजा सोचा अभी मेरे ही राज्य मांग लेगा। बोले आज सुबह से शाम तक तुम इस दिशा में जितना दौड़ोगे उतनी जमीन तेरी है। पैदल दौड़ना है बिना खाए पिए, और जितना दौड़ चुके हो उतना वापस भी आना है, तब तुमको उतनी जमीन मिल जाएगी। किसान ने दौड़ना चालू किया, ना खाया ना पिया, ना दिन देखा ना धूप देखी, लगातार दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। पीछे उसका बेटा बैलगाड़ी लेके दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते दोपहर के 2 बज गए। वो कहता है पिताजी, बेटा कहता है पिताजी अब वापस आना पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन आप 5 मिनट रुक करके पानी पी लो। वो कहता है बेटा पानी तो जिंदगी भर पी लूंगा, जमीन नहीं मिलेगी। वापस लौटता है 2 बजे, 10 बजे दौड़ा, 2 बजे लौटा। उसको लगा कि 6 बजे तक जितना दौड़ा हूं वापस कवर कर लूंगा। गला रुंध गया, पैरों में ताकत नहीं बची, दौड़ रहा है, घसीट रहा है। बेटा कह रहा है पहले 10 मिनट रुक करके पानी पी लो, अपने पास तो एक झोपड़ी है, इतनी जमीन बहुत है। वो पिता तो माने ही नहीं, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। जाते समय गति तेज थी, सुनना ध्यान से, जाते समय गति तेज थी, आते समय तेज नहीं थी, थक गया था। आते 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 5:30 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया। जमीन तो मिल गई किसको? बेटे को। उसको क्या मिला? उसको सिर्फ मौत मिली। और बेटे ने उसी जमीन में किनारे जो कॉर्नर का था जगह, वहां उसके संस्कार कर दिए, छतरी बना दी। हमारे पिताजी बहुत तेज दौड़े थे। कहीं आपका भी नाम घर की किसी दीवार पे ना लिख जाए कि हमारे पिताजी बहुत तेज दौड़े थे। दौड़े थे लेकिन वापस नहीं आ पाए थे। आप व्यापार करते हो, परिवार की वृद्धि करते हो, 40 साल तक जीते हो, लौटने के लिए भी तो वक्त दो मेरे भाई। सिर्फ जाते ही रहोगे तो लौट के कब आओगे? क्या लौट के नहीं आना है? क्या लौट के नहीं आना है? ऐसा ना हो जाए कहीं कि आपका लोभ आपका सर्वनाश कर जाए। क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी है, कभी भरती नहीं है। जब 5,000 कमाते थे तो एक कमरे में 5 लोग शांति से रह करके भरपेट खाते थे। अब 5 लाख कमाते हैं, 5 माले का मकान, सुकून से खा नहीं पाते, ग्राहक आया है। क्या जीवन है? मुझे फिर लगता है कि इन मनुष्यों में और चींटी में कोई अंतर नहीं। वो 49 दिन अधिक से अधिक मेहनत करती है, ये 49 वर्ष तक मेहनत करते हैं और आखिरी में दोनों किसी जमीन के किनारे पड़े मिलते हैं। इतना हो जाता है कि मनुष्य को जलाया जाता है और चींटी को कुचला जाता है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। जाग जाओ, मेरे साथ रिपीट करना, जागते रहो, जागते रहो। कहीं तेरी लोभ कसाए तुझे तेरे घर में डाका ना डाल दे। जागते रहो, जागते रहो, हर दिन हर वक्त हर समय जागते रहो। लोहा होता ना, लोहा, उस लोहे को तभी पीटा जाता है जब वो अग्नि के संयोग में होता है। सामान्य लोहा रखाओ, कोई उसको पीटता नहीं है। देखा कि नहीं? लोहार की दुकान के सामने से निकलना, उसको बड़े बड़े घन पीटे जाते हैं। क्यों? वो लोहा जब गर्म होता है
तो नरम होता है, नरम होता है तो बड़ी गहरी पिटाई होती है। लोहा अगर अग्नि के संयोग में ना हो, लोहा अगर अग्नि के संयोग में ना हो तो कभी पिटता नहीं है। हे, ये लोभ की संगत ना हो तो मनुष्य कभी पिटता नहीं है, संसार में कभी दुखी नहीं होता। लोहे के पिटने का कारण अग्नि और आपके पिटने का कारण लोभ अग्नि, लोभ अग्नि। क्यों इतना लोभ करते हो? जाना कुछ है नहीं, आखिरी में वही होना है। LHS इज टू, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। नंगे आए थे और नंगे जाओगे। शुरू में बोल नहीं पाए थे, बाद में बोल नहीं पाओगे। शुरू में दांत नहीं थे, बाद में भी दांत नहीं बचते। शुरू में दिमाग काम नहीं करता, बाद में भी दिमाग काम नहीं करता। शुरू में बाल कम थे, बाद में भी बाल कम हो जाएंगे। शुरू में चलते नहीं बनता, बाद में भी चलते नहीं बनता। शुरू में न पूरे घर में घूम पाते थे, न बाद में पूरे घर में घूम पाते हो। न शुरू में भरपेट खा पाते थे, न बाद में भरपेट खा पाते हो। शुरू में थोड़ा सा लिक्विड, बाद में भी थोड़ा सा लिक्विड। जब जाना एक सा और आना एक सा, तो बीच में रोना क्यों? आए थे नंगे और जाओगे नंगे, तो क्यों करते हो बीच में दंगे? लोभ नहीं करना, व्यापार करना और एक समय के पहले रिटायर हो जाना कि बस, क्योंकि मुझे लौटने के लिए भी वक्त चाहिए, लौटने के लिए भी वक्त चाहिए है। जितने मेरे बुजुर्ग मित्र बैठे हैं उनसे कह रहा हूं, लौटने के लिए भी वक्त चाहिए है। कहीं तुम जाते मत रहना, और चले गए लौट के नहीं आए तो तुम्हारी जमीन पर कोई और रहेगा और तुमको किनारे कहीं डाल दिया जाएगा। लौटने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए लोभ नहीं, लाभ हो, मेहनत हो, कड़ी मेहनत हो, लेकिन उस मेहनत के बाद जो प्राप्त हो उसमें संक्लिष्टता ना हो। बच्चे एग्जाम्स दें, बहुत एग्जाम दो, लेकिन जो रिजल्ट आए उसमें सेटिस्फाइड रहो। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगा। डिप्रेस्ड ना हो, डिप्रेस्ड ना हो। आप अपने जीवन में इस बात की डिसाइडिंग करें कि हम डिप्रेशन के साथ नहीं, सेटिस्फेक्शन के साथ जिएंगे। आज यहां बैठे हैं, मैं 10 उपवास का मन लेकर के आया था। मेरी शरीर की ताकत नहीं है, पड़ोसी 10 कर रहा है, कर ले, मैं नहीं करूंगा, मैं तो 5 ही करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है दिखाने की। लोभी को दिखावा होता है, लेकिन जो लाभ का इच्छुक होता है उसको दिखावा नहीं होता। जब भगवान के चरणों में आओ, बहुत कुछ चाहिए हो तो बहुत कुछ पहन के भी आना चाहिए। जैसे आओगे वैसे जाओगे। फटे कपड़े पहन के आओगे, फटे कपड़े पहन के जाओगे। इंद्र जैसे बन के आओगे तो इंद्र जैसे बन के जाओगे। इसलिए लोभ के साथ नहीं, लाभ के साथ जिंदगी जीना, संतोष के साथ जिंदगी जीना। तो एक दिन आप भी जितनी गति से चढ़ोगे उतनी गति से वापस जिंदगी की ओर लौट के आओगे। LHS इज टू RHS हो जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। सुरों के रास्ते, कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने वाले हर